गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का टॉपिक है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पादन का निर्धारण। जब हम उत्पादन निर्धारण और कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस मार्केट में हम उत्पादन और कीमत निर्धारण की बात कर रहे हैं। अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो कीमत का निर्धारण उद्योग करता है और उत्पादन का निर्धारण फर्में करती हैं। किंतु यदि एकाधिकार की स्थिति है तो एकाधिकार में कीमत का निर्धारण और उत्पादन का निर्धारण दोनों एक ही व्यक्ति करता है, जिसको एकाधिकारी कहा जाता है। उसके अलावा मार्केट में कोई दूसरा उत्पादक, विक्रेता या फर्म नहीं होती है। इस मार्केट को वन फर्म इंडस्ट्री भी कहते हैं और इस मार्केट में बेची जाने वाली वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट भी उपलब्ध नहीं होता है। तो पहले हम आपको अल्पकालीन संतुलन के बारे में बताएंगे और अल्पकालीन संतुलन के बारे में हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को पूरी तरह से मांग के बराबर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो स्थिर साधन होते हैं उसमें हम वृद्धि या कमी अल्पकाल में नहीं कर सकते हैं। आज हम आपको अल्पकाल में 3 स्थितियाँ संभव होती हैं। एक्सेस प्रॉफिट हो सकता है या नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है एकाधिकारी को। लेकिन एकाधिकारी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि दीर्घकाल में एकाधिकारी को एक्सेस प्रॉफिट यानी कि अतिरिक्त लाभ अवश्य करता है। अगर उसको अतिरिक्त लाभ नहीं मिल रहा है तो वो उत्पादन बंद कर देगा, उत्पादन आगे नहीं बढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि एकाधिकार एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि उद्योगपति यानी कि जिसमें एकाधिकारी को निश्चित रूप से एक्सेस प्रॉफिट यानी कि अतिरिक्त लाभ मिलता ही मिलता है। किस तरह से मिलता है ये आप देखिए। पहले आप समझ लीजिए कि लॉन्ग रन क्या होता है। लॉन्ग रन दीर्घकाल में समय इतना ज़्यादा होता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों से मतलब है, चाहे वो स्थिर साधन हो या परिवर्तनशील साधन हो, सभी साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति को पूरी तरह से मांग के बराबर किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घकाल में इतना लंबा समय होता है कि उत्पत्ति के तीनों नियम क्रमशः लागू होते हैं। प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, उसके बाद उत्पत्ति समता नियम के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो एकाधिकारी किसी भी नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहा हो उसको निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त होगा। सबसे पहले बता रहे हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण यानी कि एकाधिकारी का संतुलन। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है? जैसे जैसे उत्पादक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है वैसे वैसे एसी और एमसी में कमी होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा उसके लिए अधिकाधिक साधन काम पे लगाए जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एसी और एमसी में गिरावट होती जाएगी, जिसकी वजह से इस मार्केट में एसी और एमसी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकते हुए हैं। आप देख रहे हैं एआरएमआर तो बाएं से नीचे की ओर झुकते हुए होते ही हैं, आपको पता है एकाधिकार में। लेकिन एसी एमसी कर्व इस आकृति की क्यों है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको रटना मुश्किल काम है, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, समझने की कोशिश करिए। पिछले कई वीडियो में हमने आपको एसी एमसी कर्व की आकृति के बारे में बताया है जो कि सभी मार्केट में एक सी होती है। आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ये है एसी कर्व, न्यूनतम बिंदु से होता हुआ एमसी कर्व जाता है। ये एमसी कर्व, तो आप देख रहे हैं कि एमसी कर्व ऊपर है और एसी कर्व नीचे है। तो एमसी कर्व कौन सा हुआ? एमसी कर्व ऊपर वाला है, ये एसी कर्व है ऊपर वाला और नीचे वाला एमसी है। तो ये आपने एसी दिखा दिया और ये आपने एमसी दिखा दिया कर्व। ये एमसी कर्व हो गया रेड वाला और ब्लू वाला हो गया एसी कर्व।
अब आपको देखना है कि संतुलन कहाँ होगा। इस स्थिति में संतुलन कहाँ होगा। बहुत सारे वक्र हैं, 4 वक्र हैं, भीड़ लगी हुई है, कैसे संतुलन का बिंदु पता करें। इसके लिए आप केवल 2 रेखाएं देखिए, जिस पे फोकस करिए, वो है MR और MC। इसीलिए रेड कलर से हमने बनाए हैं। ये है MR रेखा, ये है MC कर्व, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं E बिंदु पर, इसलिए E संतुलन का बिंदु है। संतुलन बिंदु आपको पता लग गया है। अब संतुलन बिंदु के आधार पे आपको कई बातें पता लगेंगी कि कीमत कितनी होगी, उत्पादन कितना होगा, प्रति इकाई लाभ कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा। तो इतने सारे प्रश्नों का उत्तर पता करने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, वो ये है कि जो संतुलन बिंदु E है, इससे आपने वर्टिकल लाइन खींची, खड़ी रेखा खींची। अब इस रेखा को 2 जगह से टर्न करते हैं। कहाँ से, कई बार हम बता चुके हैं, AR और AC से। तो ये खड़ी लाइन AR को यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ से मोड़ दिया। AC को यहाँ पे काट रही है, यहाँ से मोड़ दिया। अब इसका नाम रखिए P, ये R, S और T। आपको संतुलन पता लग गया है। संतुलन पता लग गया है, E बिंदु पर है। E बिंदु पर संतुलन क्यों है? क्योंकि इस बिंदु पर MR MC दोनों बराबर है, संतुलन की शर्त पूरी हो रही है। इस संतुलन बिंदु पर कीमत कितनी होगी? आप देखिए, कीमत है OP। उत्पादन कितना होगा? OM। प्रति इकाई लाभ कैसे निकाला जाता है? AR माइनस AC, यानी कि RM माइनस SM, RM माइनस SM, RM माइनस SM तो कितना आएगा? RS। अब आपको कुल लाभ निकालना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्सेस प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसको पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति इकाई लाभ इंटू उत्पादन की मात्रा। तो प्रति इकाई लाभ कितना है? प्रति इकाई लाभ है RS और उत्पादन की मात्रा होगी यहाँ पे TS। तो जब TS को RS से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका PRST। क्षेत्र, इस क्षेत्र के बराबर क्या होगा? एक्सेस प्रॉफिट होगा। ये हो गया अतिरिक्त लाभ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक अधिकारी दीर्घकाल में जब उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन करता है तो उसे किस प्रकार से अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम बताएंगे आपको उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत जब एक अधिकारी उत्पादन करता है तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ AC और MC में ना तो कमी होती है और ना वृद्धि होती है, वो कांस्टेंट और न्यूनतम हो जाती है। जैसा कि दिखाया गया, AC और MC कर्व कैसे हैं? दोनों ही OX एक्सिस के समानांतर हैं, दोनों स्थिर हैं। ARMR कर्व नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। अब हमको पता करना है कि संतुलन कहाँ होगा। संतुलन वहाँ होगा जहाँ MR MC दोनों बराबर होंगे, यानी कि संतुलन होगा E बिंदु पर। संतुलन की इस अवस्था में कितनी कीमत, कितना उत्पादन, कितना लाभ होगा, ये पता करने के लिए E बिंदु से वर्टिकल लाइन खींची और फिर हमने इस वर्टिकल लाइन को 2 जगह से मोड़ा, AR से और AC से। तो जब इतना मोड़ दिया तो हमारे पास आया, इसको P लिखे, RES, इतना आया। ये है एक्सेस प्रॉफिट। संतुलन कहाँ होगा? E बिंदु पर।
संतुलन ई बिंदु पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एम आर एम सी दोनों बराबर हैं। कीमत क्या होगी? ओ पी। उत्पादन कितना करेगा वो? ओ एम। प्रति इकाई लाभ कितना होगा? ए आर में से ए सी को माइनस करिए तो ये ए आर है और ये ए सी है, तो कितना आएगा? आर ई। प्रति इकाई लाभ है आर ई। अब आप आर ई कुल लाभ निकालने के लिए प्रति इकाई लाभ को किससे गुणा करेंगे? उत्पादन की मात्रा से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति इकाई लाभ कितना है? आर ई मल्टीप्लाइड बाय उत्पादन की मात्रा एस ई, तो कितना आएगा? पी आर ई एस क्षेत्र, पी आर ई एस क्षेत्र, पी आर ई एस क्षेत्र के बराबर उसको अतिरिक्त लाभ यानी कि एक्सेस प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति। उत्पत्ति समता नियम के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। और उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है? इस नियम के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एसी और एमसी में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देखिए एसी एमसी कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ए आर एम आर कर्व नीचे की ओर झुक रहे हैं। संतुलन कहाँ होगा? जहाँ एम आर एम सी बराबर होंगे। तो संतुलन यहाँ पर है, ई बिंदु पर है। संतुलन की इस अवस्था में कितना कीमत, कितना उत्पादन, कितना लाभ, कितना कुल लाभ, ये सब पता करने के लिए क्या क्या काम करते हैं बताइए? आप मुझे सोच के बताइए। बहुत हमने बता दिया है। संतुलन बिंदु ई से एक वर्टिकल लाइन खींची जाती है। ये वर्टिकल लाइन खींची, फिर इसको ए आर से टर्न करते हैं और ए सी से टर्न करते हैं, दो जगह से टर्न करते हैं। अब हमें पता लग गया कि संतुलन किस बिंदु पर है। संतुलन किस बिंदु पर है? ई बिंदु पर। संतुलन ई बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर एम आर एम सी बराबर है। कीमत क्या होगी? ओ पी। उत्पादन कितना होगा? ओ एम। प्रति इकाई लाभ कितना होगा? ए आर में से ए सी माइनस करेंगे यानी आर एम माइनस एस एम, तो कितना आएगा? आर एस। अब कुल लाभ निकालना है। कुल लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति इकाई लाभ इंटू उत्पादन की मात्रा, यानी कि प्रति इकाई लाभ है आर एस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट की मात्रा लेंगे टी एस, तो आएगा हमारे पास ये है एक्सेस प्रॉफिट। अतिरिक्त लाभ। इसमें हमने इसको दिखाया है, इस आकृति को दिखाया है। एसी एमसी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, एमसी ऊपर है, एसी नीचे है। तो इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो में आपने देखा कि एकाधिकार में दीर्घकाल के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ एकाधिकारी को कैसे प्राप्त होता है। वो किसी भी नियम के अंतर्गत उत्पादन करे, चाहे उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम, उसको निश्चित रूप से अतिरिक्त लाभ ही मिलता है। अगर उसे अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है तो वो उत्पादन करना बंद कर देता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।